हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं जहां आज के दौर में लोग एक दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी दौर में इसी शहर में हमारा मेन लीड रहता था। का नाम इंसेंग होता है। यह एक स्टोर में कैशियर का काम करता था, पार्ट टाइम जॉब। और उसके सामने उसका एक कस्टमर था। वह प्रोडक्ट खरीद रही थी तो वह दूसरे प्रोडक्ट के बारे में उसकी तारीफ़ें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि इसमें ये अच्छाई है, वो अच्छाई है। और यह सभी बातें आसपास के लोग सुनने लगते हैं। और वह लड़की कहती है, चुप हो जाओ। ऑकवर्ड फील करते हुए बिल पे कर कर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। और इंसान उससे प्रोडक्ट को एक प्लास्टिक में पैक कर कर देता है और कहता है, कस्टमर की प्राइवेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इंसान कहता है, कम अगेन मैम। लेकिन वो लड़की अब इस स्टोर पे कभी नहीं आने वाली। यह सब उसका ओनर देख रहा था। बात बात पर बेचारे को परेशान करता। और इतना ही नहीं, वह इंसान के कान को भी खींचता है। इंसान का तो मन करता है कि उसे खींचकर एक तमाचा दे दे, मगर बेचारा ये सब अपने ख्वाब में ही कर सकता है। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वह किसी को हाथ भी लगाए। वह बेचारा है डम। उसका ओनर उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो बेचारा चुपचाप उससे मार खाता रहता है। यह देखकर हमें ये भी पता चलता है कि वह उन लोगों को कम पैसे देता है और ज़्यादा काम करवाता है। इंसान का ड्रीम था कि एक पुलिस ऑफिसर बनना। उसने इसका टेस्ट भी दिया था और आज उसका रिज़ल्ट आने वाला था। वह बहुत परेशान था और मोबाइल में अपने टेस्ट का रिज़ल्ट देखने लगता है। उसका नाम नहीं था, वह फेल हो गया था। उसके सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, बस एक वो ही था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसके आगे और पीछे के रोल नंबर के भी सिलेक्शन हो चुके थे। इंसान बहुत परेशान होता है कि उसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ। उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वह डोर नॉक करता है मगर वह दरवाज़ा नहीं खोलता। वह परेशान हो जाता है कहीं वह कुछ कर ना ले, इसीलिए दौड़ते हुए जाता है और वॉचमैन से एक्स्ट्रा कीज़ मांगता है। उसका फ्रेंड एक्स्ट्रा कीज़ लेकर डोर को ओपन करता है और अपने फ्रेंड को जाकर दिलासा देता है कि तुम थोड़े ही अकेले फ़ेल हुए, मैं भी तो फ़ेल हुआ हूँ, परेशान मत हो। इंसान को कहता है, तुम तो एक लड़की की तरह रो रहे हो। वह अपने फ्रेंड को हक करके रोने लगता है और कहता है, मैं फ़ेल होने पर नहीं रो रहा, बल्कि सोरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इंसान अपने फेल होने पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं था, बल्कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी शॉप से रिसेंटली एक्सपायर हुआ प्रोडक्ट लेकर आता है। इतना सब होता है लेकिन सोरा वहाँ कुछ भी नहीं बोलती। इंसान उसे चीयर अप करने के लिए कोशिश करता है और इतना ही नहीं, वह एक केक का पूरा पीस अपने मुंह में डाल लेता है और सोरा को चीयर अप करता है। सोरा उसकी तरफ देखती भी नहीं है और एकदम से बोलती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इंसान उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। इंसान उसे मनाने की कोशिश करता है। सोरा कहती है, तुम अभी अभी अपने जॉब टेस्ट में फ़ेल हुए, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो। इंसान उसे मनाने की कोशिश करता। इतना ही नहीं, सोरा उसे पैथेटिक कहकर वहाँ से चली जाती है। इंसान वहाँ खड़ा खड़ा रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ देने लगता है। इधर प्रेजेंट में उसका फ्रेंड उसे भला बुरा कहने लगता है। कहता है, बेचारा अभी अभी तो फेल हुआ है, 2-3 दिन रुक ही जाती, चलो अच्छा ही हुआ, दफ़ा करो। और ज़ोर ज़ोर से उसे भला बुरा कहने लगता है क्योंकि वह साथ वाले कमरे में ही थी। और उसे भला बुरा कहने लगता है और कहता है, खुद कौन सा पास हुई है, खुद भी तो फेल हुई है, हमेशा फेल होती रहती है, दफ़ा करो ऐसी लड़की को। इंसान से कहता है, चलो
हम लोग कहीं बाहर चलते, हवाई चलते। यह हवाई कोई हवाई नहीं था, यह एक छोटा सा कैफ़े था और वह दोनों वहाँ आ जाते। इंसेंग का फ्रेंड उसे चीयर अप करने के लिए एक गाना गाता है, मगर इंसेंग वहाँ रोता रहता है और रोते रोते वह एक सैड सॉन्ग गाता है। वह इतना बेसुरा था कि उसका फ्रेंड कान बंद कर लेता है और इंसेंग वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि उसके गेट पे ताला लगा हुआ है और उसके सामान को बाहर फेंक दिया गया है। इंसेंग जाता है और वॉचमैन से पूछता है कि ताला क्यों लगा है। वह बोलता है, तुमने 3 महीने से रेंट पे नहीं किया है, इसीलिए ओनर ने तुम्हें घर से बाहर निकालने को कहा है। इसका मतलब अब वो सिंगल होने के साथ ही साथ होमलेस भी हो गया है। वह अपने स्टोर में जाकर सो जाता है और सुबह उसका मालिक आकर उसे लात मारकर जगाता है और उसे स्टोर से बाहर निकाल देता है और उसकी सैलरी भी नहीं देता। कहता है कि तुम्हारी कल रात की छुट्टी की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी में से काट रहा हूँ और वह उसे निकाल देता है। इसका मतलब इंसेंग अब सिंगल, जॉबलेस और होमलेस भी हो चुका है। इतनी टेंशन की वजह से वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाना चाहता है, मगर वह अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह अपनी मॉम को फ़ोन नहीं लगाता। वह अपने फ्रेंड के पास जाता है, वो वहाँ बैठकर मोबाइल में जॉब तलाश कर रहा था। तभी उसे एक जॉब का ऑफ़र दिखता है, उसमें उसे $800 मिलेंगे। वह वहाँ जाने को सोचता है क्योंकि उसे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इंसेंग फिज़िकली स्ट्रेंथ में भी बहुत वीक था। उसका दोस्त उसको मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो लेकिन फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, तुम कैसे फ़िज़िकल एग्ज़ाम को पास करोगे। तभी वहाँ खेलने वाले बच्चों की फुटबॉल वहाँ पर आ जाती है। इंसेक्ट उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो वहीं पर ही गिर जाता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम कैसे पुलिस वाले बनोगे जिसके पीछे पीछे क्रिमिनल और आगे आगे पुलिस होंगे। इंसेक्ट कहता है कि तुम भी पुलिस वाले नहीं बन सकते, इंटरव्यू में तुम फेल हो जाओ क्योंकि तुम्हारी शक्ल एक क्रिमिनल से मिलती है, तुम क्रिमिनल जैसे दिखते हो। वह दोनों आइसक्रीम खाते हुए बाहर आते हैं तो बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं हम सिंगल ही मरेंगे। तभी वहाँ उसका फ्रेंड पुलिस यूनिफॉर्म में आता है, जिसको देखकर यह लोग को याद आ जाता है कि यह दोनों अभी अभी पुलिस ऑफिसर के एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इंसेंग इमेजिन करता है कि सोरा का पर्स लेकर एक चोर भागता है। तभी इंसेंग वहाँ गाड़ी पर पुलिस यूनिफॉर्म में आता है, फुल्ली एटीट्यूड से उस चोर को मारकर सोरा का पर्स उससे ले लेता है और सोरा के पास आकर उसका पर्स उसे वापस करता है। सोरा उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर उसे अपने सपनों का राजकुमार समझेगी। इतने में ही वह वहाँ जाता है जहाँ उसे जॉब करना था। वह 2 दिन का होता है। ये जॉब नहीं होता बल्कि एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट होता है जो वह उन लोगों पर करने वाले थे। वह उससे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। वो उससे अपने कॉन्स्टिपेशंस के बारे में डिस्कस करने लगता है और बहुत सी बातें करने लगता है। नेक्स्ट में उसे एक इंजेक्शन भी देते हैं और कुछ टेस्ट्स भी करते हैं। इन लोगों को एक मेडिसिन दी जाती है जो यह लोग उसे खा लेते हैं और इस मेडिसिन को खाने के बाद इन लोगों पर 2 दिन तक नज़र रखी जाएगी। ये लोग वहीं रहते हैं और समय समय पर इन लोगों को इंजेक्शन्स भी लगाए जा रहे थे और इन लोगों पर कड़ी नज़र भी रखी जा रही थी कि मेडिसिन का कोई रिएक्शन है। 2 दिनों के बाद इंसेंग की छुट्टी होती है। वह बाहर कैश को चेक करता है तो वह देखता है कि उसे वह नोट ब्लर दिखाई दे रही है। तो वह क्रिश की तरह चश्मा निकाल कर चेक करता है तो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं बल्कि कुछ रिएक्शंस भी होने लगते हैं और हम यह देख पाते हैं कि उसकी आँखों के लेंसेज भी चेंज हो चुके हैं और उसे बात याद आती है कि डॉक्टर ने कहा था
अगर उनको कुछ भी रिएक्शन होता है तो वो तुरंत हमारे पास वापस आएँ, यह सोचकर वो परेशान होने लगता है। और इसी के साथ साथ हमारे इस ड्रामे की एपिसोड का यही एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।